किसी समय कहीं दूर एक बहुत सुंदर परी रहती थी, सोन परी। सोन परी कोई मामूली परी नहीं थी, उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर थी जिसका प्रयोग वो दूसरों की भलाई के लिए करती थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। सोन परी बहुत सुंदर थी, उसे प्रकृति के साथ समय बिताना बड़ा ही अच्छा लगता था। वो अक्सर तितलियों के साथ नाचती, चिड़ियों के साथ गाना गाती और फूलों के साथ खेलती। जब वो डांस करती तो जंगल के सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठे हो जाते, उसके लिए तालियां बजाते। सारे जानवर सोन परी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन सोन परी जंगल में ऐसे ही घूम रही थी। रास्ते में सोन परी को रोती हुई टुन्नी गिलहरी मिलती है। टुन्नी गिलहरी बहुत रो रही थी, वो अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। सोन परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और टुन्नी को उसके घर पहुंचाने में मदद करती है। टुन्नी बहुत खुश होती है, सोन परी के गले मिलती है और कहती है, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। टुन्नी ये बात जा जाके जंगल के सारे जानवरों को बताती है। एक दिन एक चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है, उसके बहुत खून निकल जाता है। चिड़िया बहुत रो रही थी। सोन परी आती है और अपनी छड़ी निकालती है और उसके घाव को बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया दोबारा से उड़ने लगती है और बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सोन परी के किस्से चारों तरफ फैल जाते हैं। सारे जानवर सिर्फ सोन परी की बात करते थे कि सोन परी कितनी अच्छी है। अब जाड़ों के दिन थे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सारे जानवर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जब सोन परी ये देखती है तो बहुत से पत्थर इकट्ठे करती है और अपनी छड़ी से उन सबको बहुत टेस्टी खाना बना देती है। जब सारे जानवर इतना टेस्टी खाना देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, सोन परी को बहुत थैंक्स बोलते हैं। सोन परी सारे जानवरों को खुश देख के बहुत खुश होती है। सोन परी के ये किस्से परी लोक तक पहुंच जाते हैं। एक दिन परी लोक से रानी परी आती है और कहती है, सोन परी तुम कितनी अच्छी हो, तुम वाकई परी हो। परी होती ही वो है जो दूसरों की मदद करती है, ये तुमने साबित कर दिया। अब तुम परी लोक चलो, जब भी इन जानवरों को तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तुम इनके पास वापस आ जाना। सारे जानवर सोन परी के जाने के नाम से उदास हो जाते हैं। सोन परी उन सबसे वादा करती है कि वो उनसे मिलने आती रहेगी और सोन परी रानी परी के साथ परी लोक चली जाती है। सारे जानवर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, जो दूसरों की मदद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कहीं दूर एक बहुत सुंदर परी लोक था। सारी परियां आपस में बड़े प्यार से रहती थी, हंसती खेलती गुनगुनाती खिलखिलाती हुई परियां। एक दिन परी लोक में किसी उत्सव की तैयारी हो रही थी। अचानक रानी परी को बहुत तेज गुस्सा आता है। अब वो लाल परी को गुस्से में परी लोक से बाहर निकाल देती है। लाल परी उदास होकर पृथ्वी पर आ जाती है और एक बाग में पेड़ पर छिप जाती है। उस समय बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, शैतानी कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बच्चों को मस्ती करते हुए हंसते हुए देखकर लाल परी भी अपना दुख भूल जाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी बाग में खेल रहे जो बच्चे थे उसमें एक सोनी नाम की लड़की भी थी। अचानक सोने की नजर लाल परी पे पड़ती है। ये इतना सुंदर लाल लाल पेड़ पर क्या चमक रहा है? सोने को लगा कि शायद ये लाल रंग का कोई फल है और जैसे ही वो उसे लेने के लिए पेड़ के पास जाती है, लाल परी को देखते ही खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर बाग में सारे बच्चे भी पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, उसके पंख भी लाल थे, उसके सिर पे चमकता हुआ लाल रंग का ताज था। सारे बच्चे लाल परी को देखकर खुशी से उछलने लगते हैं। उन्होंने इतनी सुंदर परी कभी देखी भी नहीं थी। बच्चों ने सुन रखा था कि लाल परी बहुत अच्छी है और बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती है। सारे बच्चे लाल परी से पूछते हैं, आप वो ही हो ना जो बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती है?
तभी चिंटू कहता है, अरे परी, क्या तुम मुझे आसमान में उड़ा सकती हो? लाल परी अपनी छड़ी निकालती है और मैजिक करती है। चिंटू हवा में उड़ने लगता है। सोनी कहती है, अरे परी, मुझे ये मीठा मीठा आम खाना है। सोन परी छड़ी घुमाती है और सोनी के हाथ में मीठा आम आ जाता है। लाल परी फिर से अपनी छड़ी घुमाती है और बाकी सारे फूल चमकने लगते हैं। लाल परी का जादू देखकर सारे बच्चे ताली बजा बजा के हंस रहे थे। पूरे बगिया में उत्सव का माहौल हो गया था। लाल परी भी अपने उदासी को भूल गई थी। वो भूल गई थी कि इस समय परीलोक में उत्सव हो रहा है। इस समय लाल परी की वजह से बाग में ही उत्सव हो रहा था। सारे फूल चमक रहे थे, तितलियां उड़ रही थी और सारे बच्चे खुशी के मारे कूद रहे थे। अचानक से फूलों पर चमकना बंद हो जाता है और आसमान में तारे चमकने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। सारे बच्चे कहते हैं, परी, अब हमें घर जाना होगा, हमारी मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। बच्चों के जाने की बात सुनकर लाल परी उदास हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। लाल परी को उदास देखकर सोनी वहीं रुक जाती है और लाल परी से पूछती है, लाल परी, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? क्या तुम्हें परीलोक नहीं जाना? लाल परी उदास हो जाती है और कहती है, मुझे रानी परी ने परीलोक से बाहर निकाल दिया। जरूर आपने कोई शरारत की होगी, तभी रानी परी ने आपको सजा दी, क्योंकि जब मैं भी शरारत करती हूँ तो मम्मी मुझे सजा देती है। नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की, लाल परी बोली। लाल परी की बात सुनकर सोनी हंसने लगी। शरारत तो आपने की है और बताना भी आपको पड़ेगा। लाल परी बोली, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बोला जो है वो सीढ़ी पे खड़ा होकर महल की सबसे बड़ी घड़ी को साफ कर रहा था। अचानक से मैंने सीढ़ी हिला दी, घड़ी की सुई टूट गई और घड़ी रुक गई और परीलोक के सारे काम भी रुक गए। रानी परी को मैजिक से सब पता चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। घड़ी तो उस नोटू बोने ने तोड़ी थी ना, तो सजा तो उसे मिलती, लेकिन रानी परी ने मुझे परीलोक से बाहर निकाल दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी बताओ सोनी? लाल परी की बात सुनकर सोनी हंसने लगी। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि अगर हम कोई गलती अनजाने में करते तो वो गलती नहीं होती, लेकिन अगर हमने वो गलती जानबूझ के की हो तो सजा मिलनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुमने सीढ़ी जानबूझकर हिलाई थी या गलती से हिली थी? सोनी की बात सुनकर लाल परी की आवाज बहुत धीमी हो गई। हाँ, मैंने शरारत की थी, मैंने जानबूझकर सीढ़ी हिलाई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि घड़ी की सुई टूटे। अच्छा तुम बताओ सोनी, क्या मैं रानी परी से माफी मांगू तो वो मुझे माफ कर देंगी? हाँ, बिल्कुल। मेरी मम्मा हमेशा कहती है, अगर हम सच्चे मन से माफी मांगे तो हमें माफी जरूर मिलती है। तुम भी परीलोक जाओ और रानी परी से माफी मांगना, वो तुम्हें पक्का माफ कर देंगी। तुम बहुत अच्छी हो सोनी, और तुम्हारी मम्मा भी बहुत अच्छी है। लाल परी अपनी मैजिक की छड़ी घुमाती है और सोनी को उसके घर पहुंचा देती है। सोनी, अब तुम अपने घर रहो, बहुत रात हो गई है और मैं भी परीलोक वापस जाती हूँ। लाल परी परीलोक वापस जाती है तो देखती है कि रानी परी उसका इंतजार सा कर रही है। वो जाते ही रानी परी से माफी मांग लेती है। रानी परी, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में गलती की थी और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रानी परी मुस्कुराने लगती है। हाँ लाल परी, तुम बहुत अच्छी परी हो और नटखट भी, ये हमें पता है, लेकिन अब कोई ऐसी शरारत मत करना जिससे कि परीलोक को नुकसान हो। सारी परियां हंसने लगती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर हमसे कभी जानबूझकर या अनजाने में गलती हो भी जाए तो माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की की, जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत प्यारी, बहुत समझदार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया।
उसके पिता उसे बहुत प्यार करते, लेकिन सिंड्रेला के पिता को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता। उन्हें हमेशा सिंड्रेला की चिंता लगी रहती, इसलिए सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की नई माँ अपने साथ 2 बेटियां भी लाई थी, जिन्हें देखकर सिंड्रेला बड़ी खुश हुई। सिंड्रेला को माँ के साथ 2 प्यारी बहनें भी मिल गई थी। पिता के सामने सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को बहुत प्यार करती, उसका बड़ा ध्यान रखती। सिंड्रेला के पिता अब निश्चिंत थे कि सिंड्रेला का ध्यान रखने के लिए उसकी नई माँ आ गई है। एक बार सिंड्रेला के पिता व्यापार के लिए कहीं दूर गए, उसके बाद वापस ही नहीं आए। सबको लगा कि शायद वो मर गए हैं। अब सिंड्रेला की माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो हमेशा से ही सिंड्रेला को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सिंड्रेला बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, जबकि उसकी अपनी बेटियां इतनी सुंदर नहीं थी। एक दिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, अब तुम इस कमरे में नहीं रहोगी, स्टोर रूम में रहोगी। और ये क्या, तुम कितने अच्छे कपड़े पहनती हो, अब तुम इस घर की नौकरानी हो, घर के सारे काम करोगी। हम नौकरानियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। इसके बाद सिंड्रेला स्टोर रूम में रहने लगी और फटे पुराने कपड़े पहनने लगी। उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए घर का सारा कामकाज वो सिंड्रेला से कराती। उसकी सौतेली बहन घर का कोई भी काम नहीं करती, बस हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर बन सवर कर पूरे घर में घूमती, सिंड्रेला पर हुक्म चलाती और हमेशा ख्वाब देखती कि कोई अमीर राजकुमार आएगा और उनसे शादी करेगा। वो सिंड्रेला का मजाक बनाती, उसे नौकरों की तरह बिहेव करती। सिंड्रेला अक्सर अपनी माँ बाप को मिस करती। सिंड्रेला का अब अपना कहने के लिए कोई नहीं था, बस थे तो उसके कमरे में रहने वाले 4 चूहे और खिड़की पर बैठने वाली एक प्यारी सी चिड़िया, या बाहर बगीचे में खिलने वाले फूल, जिनसे जब भी सिंड्रेला उदास होती उनसे बातें करती, उनके साथ खेलती और अपना मन हल्का करती। वो अपना खाना खाने बैठती तो उन सबको भी अपने साथ बुला लेती। जब उसे अपने मम्मी पापा की याद आती तो उनसे ही बात करके वो अपना जी हल्का कर लेती। सिंड्रेला का अपना कहने के लिए बस अभी उसके ये दोस्त चूहे और चिड़िया ही थे। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर के सारे कामकाज में बिताती। शाम को थक के जब वो बैठती तो उसके दोस्त चूहे और चिड़िया उसके पास आ जाते, जिनके साथ बात करके सिंड्रेला को बहुत अच्छा लगता है। जिस राज्य में सिंड्रेला रहती थी, वहाँ के राजा ने एक बार ये घोषणा कराई कि महल में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य की सारी लड़कियां आमंत्रित हैं। सब लड़कियां बन सवर कर उत्सव में शामिल होने के लिए आए। राजकुमार जिस भी लड़की को पसंद करेंगे उसी के साथ राजकुमार का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया जाएगा। घोषणा सुनने के बाद राज्य की सारी लड़कियां राजकुमार से शादी करने के सपने देखने लगी। सिंड्रेला की दोनों बहनों को भी जब पता चला तो वो बहुत खुश हुई, बाजार गई, अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीद के लाई। वो चाहती थी कि उत्सव वाले दिन वो दोनों सबसे सुंदर दिखें, जिससे कि राजकुमार उनमें से ही किसी को पसंद करे। जब ये बात सिंड्रेला ने सुनी तो उसका मन भी उत्सव में जाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे कभी भी उत्सव में नहीं लेके जाएंगी। उत्सव में जाने का दिन आ गया। दोनों बहनें बड़ी खुश थी। दोनों ने नए सुंदर चमचमाते हुए कपड़े पहने, सुंदर से बाल बनाए। सिंड्रेला ने दोनों बहनों को तैयार करने में बहुत मदद की। फिर उसने डरते डरते अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी उत्सव में जा सकती हूँ? मेरा भी जाने का मन है। तीनों हंसने लगी। अरे, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। ऐसा कहकर तीनों सिंड्रेला को वहीं छोड़कर चली गई। सिंड्रेला उदास होकर रोने लगी। उसके पास उसके 2 चूहे चिड़िया आ गई। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और वहाँ एक परी दिखाई दी। परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी सिंड्रेला, रो मत। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तुम भी उत्सव में जाना चाहती हो? ठीक है, इसके लिए मुझे एक कद्दू और 4 चूहों की जरूरत है। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आया। वो फटाफट रसोई घर में गई और एक कद्दू उठा लाई और अपने कमरे से अपने 4 दोस्त चूहों को बुला लाई। सब मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली, उसे घुमाया तो कद्दू एक सुंदर बग्घी बन गया और 4 चूहे सुंदर से सफेद 4 घोड़े बन गए और चिड़िया को परी ने बग्घी का चालक बना दिया। ये सब देखकर सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह लगने लगी। उसके शरीर पर एक सुंदर गाउन था और पैरों में चमचमाते हुए जूते।
सिंड्रेला उत्सव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सिंड्रेला को यकीन नहीं आ रहा था वो इतनी सुंदर लग रही है। तभी परी ने सिंड्रेला से कहा कि अब तुम उत्सव में जा सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें 12 बजे से पहले वापस आना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम पुनः अपने पुराने रूप में आ जाओगी और ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सब भी अपने पुराने असली रूप में आ जाएंगे। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद कहा और बग्गी में बैठकर महल की ओर चल दी। जैसे ही सिंड्रेला महल के पास पहुंची, सबकी नजर उस पर ही टिक गई। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी जब उसे देखा तो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि सिंड्रेला एक बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। सब उसे ही देख रहे थे। जैसे ही उसने हॉल के अंदर अपने कदम रखे और राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा, तो राजकुमार सिंड्रेला को देखते ही रह गए। राजकुमार सिंड्रेला के पास आए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। दोनों नाचने लगे। नाचते हुए राजकुमार और सिंड्रेला की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि हर कोई उन्हें ही देख रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। सबको पता था कि राजकुमार इस लड़की से ही विवाह करेंगे। नाचते नाचते सिंड्रेला इतनी मग्न हो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने ही वाले थे। उसे परी की चेतावनी याद आ गई। वो एकदम से घबरा गई और राजकुमार को छोड़कर भाग गई। सिंड्रेला को इस तरह भागता देख राजकुमार भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते सिंड्रेला का एक जूता सीढ़ियों पर ही रह गया। वो बग्गी में बैठी और भाग गई। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया, लेकिन राजकुमार को सिंड्रेला कहीं दिखाई नहीं दी। उदास होकर जब राजकुमार वापस आ रहे थे, तो राजमहल की सीढ़ियों पर राजकुमार को सिंड्रेला की जूती पड़ी दिखाई दी। राजकुमार ने वो जूती उठा ली और महल में वापस आ गए। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया। उन्हें वो जूती देकर कहा कि शहर के हर घर में जाओ और जिस भी लड़की के पैर में ये जूता है उसे सम्मान से महल में बुला कर लाओ। सिपाही वो जूता लेकर नगर के हर घर में गए, लेकिन वो परी का दिया हुआ जूता था। वो किसी लड़की के छोटा आ रहा था तो किसी के बड़ा, लेकिन किसी के पैर में भी फिट नहीं आ रहा था। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुँचे। राजकुमार को देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बीच में ही रोक लिया। राजकुमार अपने लिए राजकुमारी ढूंढ रहे हैं, किसी नौकरानी को नहीं। जाओ अपने स्टोर रूम में जाओ। सिंड्रेला रोती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजे के पीछे छुपकर सब देखने लगी। राजकुमार अंदर आए। राजकुमार को देख के दोनों सौतेली बहनें बड़ी खुश हुई। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो जूती उन दोनों के पैर में आ जाए, लेकिन जूती या तो बड़ी आ रही थी या छोटी, उन दोनों के पैर में फिट नहीं हो रही थी। तभी राजकुमार की नजर दरवाजे से छुपकर देखती हुई सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने सिंड्रेला को बुलाया। सौतेली माँ फिर बोली, अरे वो तो घर की नौकरानी है, वो उस दिन पार्टी में आ ही नहीं सकती थी। राजकुमार खुद उठे और सिंड्रेला के पास गए। सिंड्रेला को देखते ही राजकुमार को बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। उन्होंने सिंड्रेला का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लाए, कुर्सी पर बिठाया और उसे पहनने के लिए जूती दी। जैसे ही जूती सिंड्रेला ने अपने पैर में डाली, उसके पैर में वो बिल्कुल फिट आई। सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरी जूती भी निकाल कर पहन ली। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गई। उसी समय वहाँ पर परी भी आ गई। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक सुंदर राजकुमारी बना दिया। सिंड्रेला को उस रूप में देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। वो समझ गए कि सिंड्रेला वही लड़की है जो उस समय उनके साथ डांस कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने शर्माते हुए खुशी खुशी हाँ कर दी। राजकुमार और सिंड्रेला का विवाह हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो बुरा करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, और जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है।